नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय कुमार वर्मा, सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, वसंता पीजी कॉलेज फॉर वुमेन, राजघाट, वाराणसी से। आज हम लोग भरत की सारना चतुष्टयी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भरत ने श्रुतियों के प्रमाण हेतु एक प्रयोग किया जिसका नाम उन्होंने सारना चतुष्टयी दिया, और इसका विस्तृत वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक नाट्यशास्त्र में किया है। सारना चतुष्टयी का शाब्दिक अर्थ यह है, सारना अर्थात क्रिया और चतुष्टयी अर्थात 4 बार किया गया प्रयोग, और इस संपूर्ण क्रिया को उन्होंने सारना चतुष्टयी या चतुस्सारणा का नाम दिया। भरत ने गणित का आधार न लेकर संवाद भाव अर्थात षडज मध्यम और षडज पंचम भाव को माना। प्रयोग के प्रत्येक सारणा में भरत इस बात को अवश्य ध्यान दिया करते थे कि संपूर्ण सप्तक जिसके लिए उन्होंने ग्राम शब्द का प्रयोग किया, संवाद भाव की दृष्टि से ठीक है कि नहीं। उनके ग्राम की मुख्य विशेषता यह थी कि संपूर्ण ग्राम संवाद भाव से परिपूर्ण था। उन्होंने यह भी ध्यान रखा कि प्रयोग में किसी भी समय संवाद भाव खंडित होने न पाए। अब हम आते हैं सारणा की विधि। प्रयोग में सर्वप्रथम भरत ने एक समान आधार, आकार, लंबाई, चौड़ाई तथा एक ही लकड़ी की बनी 2 वीणाएं लीं, और इसमें उन्होंने जहाँ तक संभव हो सका यह प्रयास किया कि दोनों वीणाओं से एक समान नाद उत्पन्न हो, और उन्होंने दोनों वीणाओं में 7-7 तार बांधकर उन्हें षड्जग्रामिक स्वरों में मिलाया और प्रत्येक स्वर को उनकी अंतिम श्रुति पर स्थापित किया, जिसके अनुसार सा चौथी श्रुति पर, रे 7वीं श्रुति पर, ग 9वीं श्रुति पर, मा 13वीं श्रुति पर, प 7वीं श्रुति पर, ध 20वीं श्रुति पर और नी 22वीं श्रुति पर स्थापित हुआ। यह भरत की सारना चतुष्टयी का चार्ट है, जिसमें कि उन्होंने अपनी चारों सारणाओं का वर्णन किया है स्वरों के साथ, श्रुतियों के साथ। और ये आप देख रहे हैं ध्रुव वीणा अर्थात अचल वीणा, जो कि उन्होंने प्रमाण के लिए रखा, और ये अध्रुव वीणा या चल वीणा जिस पर कि उन्होंने अपना सारना चतुष्टयी का प्रयोग आरंभ किया। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि श्रुतियों की संख्या दिखाई गई है, और ये प्रत्येक स्वर अपने अपनी श्रुति पर, जैसे कि सा चौथी पर है दोनों वीणाओं में, रे 7वीं पर है, ग 9वीं पर है, मा 13वीं पर है, प 17वीं पर है, ध 20वीं पर और नी 22वीं श्रुति पर है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने अपना प्रयोग प्रथम सारणा में क्या किया। सबसे पहले उन्होंने इस सारणा में विशेष रूप से यह कोशिश किया कि षडज मध्यम भाव, जो इन्होंने इसको उद्देश्य रखा है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि पंचम 17वीं श्रुति पर है, तो इन्होंने पंचम को एक श्रुति उतारा और उसको इस प्रकार से कोशिश किया कि ध्रुव वीणा का जो ऋषभ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 7वीं श्रुति पर है, और पंचम चूँकि प्रथम सारणा में एक श्रुति उतरने के बाद 7वीं से लेकर के अब ये पंचम 16वीं श्रुति पर है। अब यहाँ से लेकर के इसमें 9 श्रुति का अंतराल है। षडज मध्यम के बीच में
9 श्रुति का अंतराल माना। जैसे अब यह सा है तो यहाँ से अगर हम मध्यम को देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9वीं श्रुति पर मध्यम पड़ रहा है, यानी षड्ज मध्यम भाव इसमें स्थापित हो रहा है। इसी प्रकार से आप अगर यहाँ ऋषभ से पंचम के बीच अगर आप देखेंगे, इस ऋषभ से अचल वीणा का जो ऋषभ है, तो अचल वीणा का ऋषभ 7वीं श्रुति पर है। तो यहाँ से अगर आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9वीं श्रुति पर पंचम है, यानी कि एक श्रुति कम करने पर प्रथम सारणा में अचल वीणा के ऋषभ और चल वीणा के पंचम के बीच 9 श्रुति का अंतराल स्थापित हो रहा है, जो कि षड्ज मध्यम भाव यहाँ स्थापित हो रहा है, बन रहा है यहाँ पर। और यही उनका पहले सारणा का उद्देश्य था। और इसमें जो वर्णन आप करेंगे प्रथम सारणा में, दूसरा वर्णन यह करेंगे कि सभी स्वर इसी प्रकार एक श्रुति उतारे गए। और अब इस प्रकार सा 3री श्रुति पर हो गया, रे 6ठी श्रुति पर, ग 8वीं श्रुति पर, म 12वीं श्रुति पर, प 16वीं श्रुति पर, ध 19वीं श्रुति पर और नी 21वीं श्रुति पर आ गया। तो ये प्रथम सारणा का विवरण था। अब आते हैं द्वितीय सारणा। द्वितीय सारणा में भरत ने पुनः पंचम को एक श्रुति उतारा, यानी कि पहली सारणा में वो 16 पर उतारने के बाद आया था एक श्रुति, और अब एक श्रुति और उतारेंगे तो वो 15वीं श्रुति पर आ जाएगा। और इसी प्रकार और स्वरों को भी एक एक श्रुति उतारेंगे। तो सा अब जो है पहले सारणा में वो 3री पर था, अब वो 2री पर आ गया। रे 5वीं पर आ गया, ग आ गया आपका 7वीं पर आ गया, म 11वीं पर, प 15वीं पर, ध 18वीं पर और नी 20वीं श्रुति पर आ गया। अब इसमें उन्होंने देखा कि अचल वीणा के स्वरों के साथ द्वितीय सारणा के स्वरों का क्या सामंजस्य बन रहा है। तो अब यहाँ अगर आप गौर करेंगे तो ऋषभ 7वीं श्रुति पर है और द्वितीय सारणा में चल वीणा का गंधार भी अर्थात ग भी 7वीं वीणा पर है। और यहाँ पर आप देखेंगे ध 20वीं श्रुति पर है और द्वितीय सारणा में चल वीणा का निषाद भी उसी श्रुति पर है, यानी कि अचल वीणा के ऋषभ तथा धैवत के साथ चल वीणा का गंधार तथा निषाद दोनों एक साथ तादाद हो गए। अब आते हैं तृतीय सारणा के अंतर्गत। तृतीय सारणा की रचना करते समय भरत ने सर्वप्रथम पहली दोनों सारणाओं की तरह पंचम को एक एक श्रुति उतारा, यानी कि जो दूसरी सारणा में जो पंचम 15वीं पर था, अब उसको उतार कर 14वीं श्रुति पर उन्होंने स्थापित किया। और इसी तरह अन्य स्वरों को भी एक एक श्रुति उतारा। अब सा पहली श्रुति पर, रे 4थी श्रुति पर, ग 6ठी श्रुति पर, म 10वीं श्रुति पर, प 14वीं श्रुति पर, ध 17वीं श्रुति पर और नी 19वीं श्रुति पर आ गए। और इसमें उन्होंने नवीन पंचम को षड्ज ग्राम का पंचम मानकर अन्य स्वरों को षड्ज पंचम भाव के अनुसार एक एक श्रुति नीचे किया। और अब तृतीय सारणा में हम देखेंगे कि अचल वीणा के स्वरों के साथ इसको मिला के देखेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अचल वीणा का पंचम 17वीं श्रुति पर है और 17वीं श्रुति पर ही चल वीणा का धैवत तृतीय सारणा के अंतर्गत दोनों एक ही श्रुति पर आ गए हैं। और अचल वीणा का षड्ज और तृतीय सारणा के अंतर्गत चल वीणा का ऋषभ दोनों चौथी श्रुति पर यानी एक ही श्रुति पर तदात्मन हो गए हैं। या कहा जाए कि ध्रुव वीणा का षड्ज और पंचम तृतीय सारणा के अंतर्गत चल वीणा के ऋषभ और धैवत के साथ तदात्मन हो गए हैं। तो इसमें आप वर्णन यही करेंगे। और अब आते हैं चौथी सारणा के अंतर्गत। चौथी सारणा में
इसके ये अंतिम सारणा है इनकी। इन्होंने अन्य सारणाओं की तरह इसमें पंचम को पुनः एक श्रुति इसमें कम किया। यहाँ से आप देख रहे हैं तृतीय सारणा में ये पंचम 14वीं पर था, अब ये 13वीं पर आ गया। और इसी प्रकार से उन्होंने अन्य स्वरों को भी एक एक श्रुति उतारा। तो अब षड्ज 22वीं श्रुति पर है, ऋषभ 3री श्रुति पर है, गंधार 5वीं पर है, म 9वीं पर है, प 13 पर है, ध 16 पर है और नी 18 पर है। और इसके बाद पुनः उन्होंने अचल वीणा के साथ यानी ध्रुव वीणा के साथ आध्रुव वीणा के स्वरों को चौथी सारणा के अंतर्गत मिलाने का प्रयास किया। तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि ध्रुव वीणा के गंधार के साथ अध्रुव यानी चल वीणा का मध्यम चौथी सारणा के अंतर्गत 9वीं श्रुति पर दोनों एकाकार हो गए हैं। और ध्रुव वीणा का मध्यम और अध्रुव वीणा यानी चल वीणा का पंचम, ये दोनों 13वीं श्रुति पर आ गए हैं। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और आप देख सकते हैं कि आप अगर हर एक श्रुति को अगर ऐसे करके चेक करें तो आपको हर एक श्रुति पर स्वर स्थापित दिखाई पड़ेंगे। एक भी श्रुति पर आपको खाली नहीं दिखाई पड़ेगा कि जिस पे स्वर न हो। तो इस प्रकार से ये 22 श्रुतियाँ जो थीं, ये पहला इनको प्रमाणित करना और स्वरों की जो 4-4 श्रुतियाँ हैं उसको उन्होंने इस प्रयोग के माध्यम से प्रमाणित किया।